देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर की बदलती परिस्थितियों, सोनम वांगचुक की रिहाई और लद्दाख हिंसा को लेकर एक बयान जारी किया। आइए देख लेते हैं कि इन तमाम गंभीर मुद्दों को लेकर अमित शाह ने क्या कहा। अमित शाह ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान से सटा हुआ प्रदेश है। वहां पर हुर्रियत की विचारधारा को धारा 370 से सपोर्ट मिलता था। तो ऐसी स्थिति में हमने सबसे पहले धारा 370 को ही खत्म कर दिया। इसके बाद युवाओं को एड्रेस किया। इसके बाद पंचायतों के चुनाव हुए, एक भी जगह गोलीबारी तक नहीं हुई। फ्री एंड फेयर विधानसभा के चुनाव हुए और उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी। पहलगाम जैसी घटनाओं को रोकने का हमारा पूरा प्रयास है, लेकिन पाकिस्तान आतंकी संगठनों को ट्रेनिंग भी दे रहा है और फंडिंग भी कर रहा है। पाकिस्तान ने 3 बार आतंकी हमले किए और तीनों बार हमने मजबूत जवाब दिया। तो कहीं ना कहीं अमित शाह जी ने भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिए गए जवाब को लेकर भी कहा कि जब जब पाकिस्तान ने हम पर हमला किया, आतंकी हमला किया, हमने उसका मजबूती के साथ जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि पहले इस तरह से पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया जाता था, जिस प्रकार का जवाब अब के समय में मोदी सरकार के समय में पाकिस्तान को दिया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि हमने दुनिया भर को बताया कि भारत की जमीन पर आतंकवाद को कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान को आतंकवादी अपने देश से भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि पाकिस्तानी लोग हमारे कश्मीर के बच्चों को ही हाथ में हथियार पकड़ाते थे और यही लोग जो है हमारे सैनिकों के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ युद्ध लड़ते थे। यही लोग आतंकवादी बनते थे। लेकिन अब के समय में इस प्रकार की समस्या को ख़त्म कर दिया गया है। अब कश्मीर का युवा आतंकवादी नहीं बनना चाहता है। गृह मंत्री अमित शाह ने लेह लद्दाख को लेकर कहा कि भारत सरकार और लेह कारगिल की समितियां चर्चा कर रही हैं। उनकी उचित मांगों पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा और अच्छे से समाधान निकाला जाएगा। और उन्होंने सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर कहा कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। सोनम वांगचुक की रिहाई कब तक होगी, कब तक नहीं होगी, यह फैसला अदालत ही करेगी। यह काम अदालत का है, हमारा काम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सोनम वांगचुक की रिहाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यह अदालत का काम है, अदालत ही फैसला करेगी कि कब तक रिहाई होगी।